प्यारे सी कहना था अलंकार जी। और सत्संग सदगुरु माता जी की असीम कृपा से आप जैसे ब्रह्मज्ञानियों के दर्शन हो रहे हैं, आप जैसे गुरसिखों के दर्शन हो रहे हैं। जब गुरु की असीम कृपा होती है तभी संत के दर्शन होते हैं। और साधसंगत जिन्होंने जितना अपने जीवन में भक्ति का आनंद प्राप्त किया है उतना साधसंगत बहनी और भाई मिलकर बयां कर रहे थे। बयां साधसंगत तो वही कर सकता है जिन्होंने समय के सतगुरु की बात को माना है, वही साधसंगत बिखेर सकता है। न था साधसंगत किसी की औकात नहीं है कि साधसंगत इस परमात्मा के विषय में, इस ईश्वर के विषय में कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि मैं प्रभु परमात्मा का जानता हूँ। लेकिन साधसंगत जो ब्रह्मज्ञानी संत होते हैं, गुरु के गुरसिक होते हैं, वो साधसंगत दावे के साथ कह देते हैं कि मैं प्रभु परमात्मा का जानता हूँ। और साधसंगत सभी के हृदय में यही साधसंगत भावना होती है कि मैं संगत में जा रहा हूँ। एक एक वचन, एक एक शब्द जो संत महात्मा वहाँ बोलेंगे उसको अपने जीवन में, कि जो सतगुरु के वचन आते हैं, जो संतों को वचन आते हैं, उसे सुनकर अपने जीवन में उतार कर उसी मार्ग पर चलना आ जाए। साधसंगत भगत के मन में यही ख्याल बनी होती है, यही जिज्ञासा बनी होती है कि सबसे पहले सहनशील बनना। गुरु के दर पर हमें सहनशील बनना होगा। जब तक साधसंगत हम सहनशील नहीं बन पाएंगे तब तक चाहे जितना हम आते जाते रहे, सत्संग सेवा सिमरन करते रहे, साधसंगत सहनशील भी बनना आसान नहीं है। आप सब ब्रह्मज्ञानी संत भगत गुरु के गुरसिक जिन्होंने इस परमात्मा को जान लिया, पहचान लिया, इसे देख लिया, इसका दर्शन कर लिया, साधसंगत हृदय गदगद हो गए। फिर साधसंगत मानवता आ गई, इंसानियत आ गई, भाईचारा आ गया, एक मिलवर्तन आ गया, तो साधसंगत सहनशील बन गए। कि उस समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने, महाराज ने चाह रही हैं कि पूरे विश्व में कहीं पर अंधेरा ना हो, हर जगह उजाला ही उजाला हो, मिलवर्तन ही मिलवर्तन हो। सत्संग जब संत के साथ कर लेता है तो उसी मार्ग में भगत ले जाने की प्रयास करता है। क्यों शासकत महात्मा के शब्द ही ऐसे होते हैं, उनके जुबान से मिठास ही मिठास निकलती है। जब संत के साथ करते हैं तो संत शासक जिस मार्ग पर चलता है उसी मार्ग पे ले जाने की प्रयास करता है।
और सासंगत भी एक खूंखार इंसान का साथ कर ले तो सासंगत वो जिस रास्ते पर चलता है उसी रास्ते पर ले जाने की प्रयास करेगा। अब भगत जो होता है, गुरु का गुरसिक जो होता है, वो सासंगत अच्छी मार्ग ले जाएगा। इस सतगुरु के दर पर जो मिलवर्तन सिखाया जा रहा है, एक भाईचारा सिखाया जा रहा है, सासंगत रेगुलर संगत हो रही है, एक दिन खाली नहीं है। आइए सासंगत जब एक ही बात रेगुलर बताई जा रही है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, न उस मार्ग पे चल पा रहे हैं। हर दिन अगर एक एक बात अलग अलग सासंगत बताई जाए तब हम कितना ध्यान में रख पाएंगे। सासंगत परमात्मा एक रस रहने वाला है, इसका कोई रूप रेखा नहीं है, इसका कोई कलर नहीं है। ये दुनिया का मालिक है, सर्वशक्तिमान है। जानवर में भी सासंगत चींटी से लेकर हाथी तक सबकी देख रेख करता है। और जितने भी सासंगत जी मानव प्राणी है, इनको भी सासंगत जी देख रेख करता है। वास्तव में सच है कि इंसान के मन में कुछ ना कुछ हर हमेशा सासंगत जी ख्याल बनी रहती है। जिसके लिए मन में भावना होती है वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो फिर सासंगत जी ये सोचना शुरू कर देता है कि ये भी मिल जाए तो ठीक है। मतलब दुनिया की मानसिकता सासंगत जी इकट्ठी हो जाती है। कभी सासंगत सुकून नहीं मिलता। अपने शरीर के लिए, अपने बच्चों के लिए हर इंसान परेशान रहता है कि कितने हम दुनिया की इमारतें इकट्ठी कर लें, कितने धन दौलत इकट्ठी कर लें, कितने बैंक बैलेंस कर ले, कितने खेती बाड़ी, दुनिया की मतलब सारी चीजें अपने सुख सुविधा के लिए। कहता है जब सारी सुविधा हो जाती है तो मेरे दिल के सुकून मिल जाते हैं, मेरे हृदय के सुकून मिल जाते हैं। लेकिन इस सासंगत मन के सुकून कैसे मिल पाएंगे? कभी ये ख्याल नहीं करता इंसान। इसी माया के चक्कर में परेशान रहता है। लेकिन दुनिया की सारी चीज, सुख सुविधा जिसकी कृपा से मिलती है, कभी उसकी याद नहीं करते। भक्ति तो पूरा संसार कर रहा है, भक्ति करने में भी कोई कमी नहीं है। रातों दिन परमात्मा की तलाश में इंसान पूरी उम्र खत्म कर दे रहा है, लेकिन सही दिशा नहीं पहुंच पा रहा है। जिन्होंने सासंगत समर्पित भाव से अपने आप को मिटा के गुरु के दर पर, गुरु के चरणों में नतमस्तक होता है, सासंगत इसका मानो देही पना सार्थक हो जाता है। मानो देही दुर्लभ है, होत ना बारंबार, जो फल पाके भोई गिरे, बहुर ना लागत डार। सासंगत जो फल पककर जमीन पर गिरता है वो पुनः डाल में नहीं लगता। ऐसे ये मानो की शरीर है, ये बार बार मिलने वाली नहीं है। परमात्मा सासंगत से मानव के शरीर में भेजा है, तिसकी पूजा इबादत करने के लिए।
इसकी याद करने के लिए, क्योंकि परमात्मा इतने सुंदर ढंग से, कितने फुर्सत से आपको बनाया है, किसी की औकात नहीं है। जो शाश्वत हाथ की बनाई हुई मूर्ति होती है, बहुत बढ़िया बना लेता है इंसान। कितनी सुंदर कला है हाथ में, कितनी बढ़िया दिमाग है, लेकिन शाश्वत जो जीव आत्मा होती है, जो परमात्मा नूर डाला है, शाश्वत हिम्मत नहीं है कि बोलने वाला फिट कर दे उसमें। लेकिन जो जीती जागती मूर्ति है, परमात्मा बनाया है, उस पर इंसान जलन कर रहा है, नफरत कर रहा है, बैर कर रहा है। जो इंसान की बनाई हुई मूर्ति होती है, उस पर इंसान सजदा कर रहा है। कितनी सोच सत्संग जी कैसी है इंसान की। मानवता सत्संगत बिखर चुकी है। इंसानियत इंसान खो चुका है। इंसानियत है तो केवल आपके दर पे है, मानवता है तो केवल आपके दर पे है। तो शाश्वत आप दुनिया के कोने में चाहे जहाँ भी चले जाएं, वो प्रेम नहीं है, वो मिलवर्तन नहीं है। आज जो आपके दर पर दुनिया की सारी सुख सुविधा है, इस धरती पर सत्संग समय की सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने सुख देने के लिए आई है। लेकिन इंसान अपनी सोच गंवा बैठा है कि सतगुरु मेरा है धनी, देता लाख करोड़, पर जिसको विश्वास नहीं उसको देता छोड़। ये दुनिया की सुख देने के लिए आया है, लेकिन सत्संग हमारे दामन में सुराख होते हैं, हम संभाल नहीं पाते। कितने सत्संग संत महापुरुष कहते हैं कि हम काफी दिन से आ रहे हैं, हमें सुख शांति नहीं मिल रही है, वो आनंद नहीं मिल रहा है, वो चैन नहीं मिल रहा है। शाम के हम लेटते तो नींद नहीं आती है, सोचते सोचते सुबह हो जाती है। सत्संग कारण क्या है? हम इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, इस निरंकार पे, इस प्रभु परमात्मा पर। जब इसका विश्वास करते हैं, इससे अरदास करते हैं, इससे सिमरन करके हम लेटते हैं भोजन करके, तो सत्संग बहुत अच्छी से नींद आ जाती है, सुकून मिल जाता है, चैन मिल जाता है। हम सत्संग जी अपनी लगा लेते हैं कि जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। दिन भर मैं इधर उधर भटकता रहा, बच्चों के तलाश में या बच्चे की नौकरी में, बच्चों के पढ़ाई लिखाई में या अपने सुख सुविधा में। फिर सुबह होगी, फिर वही कार्य करना है। खुद सत्संग जी हम कर्ता बन जाते हैं और जो करता है उसकी याद नहीं करते हैं। सत्संग जी हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आज सत्संग जी गुरु की कृपा से जो कुछ भी हो रहा है, सतगुरु की ही कृपा से हो रहा है। हमारी ये सोच होना चाहिए कि मालिक तेरी कृपा से जो कुछ भी हो रहा है, तेरी कृपा से हो रहा है। सत्संग कभी भूल कर चालाकी नहीं बरतना है। शहंशाह जी भी अवतार बाड़ी में भी फरमा रहे हैं कि कहे अवतार गुरु से मिलके प्रभु से होती बातें हैं। आइए सत्संगत, कोई भी इंसान हो, कोई भी पोस्टिंग किया हो, कोई भी सर्विस नौकरी करता हो, किसी की औकात नहीं है कि इस प्रभु परमात्मा से बात कर ले। लेकिन आपकी औकात है। जो ब्रह्म ज्ञानी संत है उन्हें पता है कि जो कुछ भी मन में होता है, हृदय में होता है, हम इससे अरदास करते हैं, सत्संग जी ये सुन लेता है, आपकी बात को मान लेता है
और किसी की औकात नहीं है, चाहे उसके लाख रुपए वेतन हो, उसे सासंग जी पता ही नहीं है, तो इससे कैसे बात करता है? कर नहीं सकता। सासंगत राम राम कहने से बात बनने वाली नहीं है। राम को जानना ही जरूरी है, इसे पहचानना ही जरूरी है, तब सासंग जी बात बन पाएगी। कोई भी व्यक्ति अभी सासंग जी अगर मुलाकात ना हुई हो और उसका नाम हम रात दिन जपते रहे, तो सासंग जी कैसे बात बन पाएगी? हम नहीं पहचानते, लेकिन एक दूसरे से मिलना जरूरी है। वो सासंग जी व्यक्ति ले जाके एक दूसरे से सासंग जी मिलवा देता है, तब हमारे कार्य होते हैं, तब बात बन जाती है। जब तक सासंग जी आमना सामना बात नहीं होती, तो राम राम नाम करने से, सासंग जी लेने से काम बनने वाला नहीं है। तो सासंग जी आज समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने आज इसलिए से मौल का दर्शन कराया है। ये दुनिया का मालिक है। जब तक सासंग जी हम इसकी जानकारी नहीं करेंगे, इसे पहचान नहीं करेंगे, तब तक सासंग जी मानव देही पाना सार्थक नहीं होगा। हम संसार में जिस काम के लिए आए उस काम को ना कर पाए तो कैसे बात बन पाएगी? फिर सासंग जी जिस प्रकार से एक सादा कागज होता है, बिल्कुल सादा रहता है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता, तो सासंग जो किसी काम का नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से ऐसा हमारा जीवन है। जब तक सासंग जिसकी जानकारी नहीं कर पाए, जिस काम के लिए इन संसार में आए उस काम को ना कर पाए, तो मेरा ऐसे सादा भी जीवन ऐसे सादा रह जाएगा। कोई काम का नहीं कि संसार में आए, बस दुनिया की धन दौलत इकट्ठी किया और यहाँ से रुखसत हो गया, तो फिर बात कैसे बन पाएगी? फिर सासंग जी किसी काम का हम नहीं रह पाएंगे कि जो हमारी ये जी आत्मा है जो बोल रही है कि जिस प्रकार से एक किराए के मकान पर इंसान रहता है, जब तक सासंग जी मकान मालिक की इच्छा है तब तक रहने देगा, जब उसकी इच्छा होगा तब खाली करवा लेगा। उसमें आपकी औकात नहीं है कि उससे सासंगत हम बराबरी कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जीवात्मा किराए के मकान पे रह रही है, ये जब खाली करवा लेगा तो सासंग जी से छोड़ना पड़ेगा। असमय के सदगुरु निज स्वरूप को घर को दर्शन करा रही है, दिखा रही है कि तेरा ये असली घर है। जब तुझे जानकारी रहेगा, पता रहेगा, तभी इस असली घर में प्रवेश कर पाएगा। नहीं जिस प्रकार से किराए के मकान में इंसान रहता है, दर बदर ठोकर खाता है, धक्का खाता है, वैसे सासंग जी दर बदर ठोकर खाएंगे, बात नहीं बन पाएगी। फिर सासंग जी अवतार बाड़ी में फरमा रहे कि जब आए तो बात न सुनते, मरे तो पीछे चलते हैं। कहे अवतार आज भी मूर्ख अपनी मन की करते हैं। आज सासंगत गली गली कूचे कूचे में ये संत महात्मा अपनी अमूल्य समय निकाल कर आवाज लगा रहे हैं, इस संदेशों को बांट रहे हैं कि आओ प्रभु का दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को सतगुरु क्षण में मानो कर दे मुझ जैसे हैवानों को। सासंगत इंसान की बात आ रही है, ना कि और पशु और पंछी का, लेकिन इंसान बिल्कुल अंधेरे में चल रहा है। कुठ जागु मुसाफिर भोर भयो, अब रहे न कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सासंग जी संत महात्मा इस गफलत की नींद में, जो इंसान नींद में सो रहा है, इस गफलत नींद से इस संत महात्मा उठा रहे हैं, जो जोड़ रहे हैं कि तेना सोने का वक्त नहीं है, ये जागने का वक्त है। इस धरती पर समय के सदगुरु आया है, आवाज लगा रहे हैं, सच्चाई का संदेश दे रहा है, इस परमात्मा का दर्शन करा रहा है। इसे जानकारी करना अवश्य ही जरूरी है, लेकिन इंसान अपनी सोच गंवा बैठा है, इस माया के चक्कर में सो रहा है। लेकिन ब्रह्मज्ञानी संत भगत जो हैं, ये सासंग जी कितने ब्रह्मज्ञानी जो संत होते हैं, इनके मन में संत के प्रति कितनी बड़ी जिज्ञासा होती है।
ये हमेशा साथ संगत जी एक दूसरे के भले के कामना में हमेशा साथ संगत जी रहते हैं कि संतन के मन रहते हैं सबकी हित की बात, हर गढ़ देखे अलग के पूछे ही जात ना पात। साथ संगत महात्मा एक दूसरे की भले की कामना में हमेशा रहता है, उससे जातवाद से मतलब नहीं है, वो उसके मन में यही ख्याल बनी होती है कि मेरा परिवार है, ये संत है, भगत है, ब्रह्म ज्ञानी संत है, कभी किसी चीज का मोहताज नहीं होने देते। एक दूसरे के दुख दर्द में हमेशा साथ संगत जी शामिल होते हैं। ये भगत की साथ संगत जी पहचान होती है, ये भगत के ख्याल साथ संगत जी बने होते हैं। आज साथ संगत जी समय के सदगुरु ना मिला होता तो यहाँ तक आने की कोई जरूरत ना होती। जितना साथ संगत जी आदर सत्कार सम्मान ये प्रेम मिल रहा है गुरु के ही कृपा से मिल रहा है। कि कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं एक बुझा चिराग था तेरी रोशनी से पहले। साथ संगत जी आज गुरु ना मिला होता तो हम ऐसे अंधेरे में भटकते रहते, कोई पूछने वाला नहीं था। आज गुरु की असीम कृपा हुई, सदगुरु माता सुदीक्षा जी के असीम कृपा हुई तो सत्संग जैसा पवित्र पावन स्थान मिला, ऐसा निर्मल जगह मिली, ऐसा निर्मल ज्ञान मिला, ऐसा निर्मल सदगुरु मिला कि सत्संग जी परम सत्ता से जोड़ दिया तो हमारे आदर सत्कार हो रहे हैं। हमने सत्संग जी हमें पता चल गया कि मैं हूँ कौन, आया कहाँ से हूँ और जाना कहाँ है। असली घर को सत्संग जी पता चल गया, हमारे ठौर ठिकाना सत्संग जी मालूम हो गया। नहीं तैसे जैसे संसार दर बदर ठोकर खा रहा है, धक्के खा रहा, ऐसे हम आप भी होते। गुरु की असीम कृपा हुई तो सत्संग जी ऐसे संत के चरणों में, गुरु के चरणों में हम अपने आप को मिटा दिए कि सत्संग जो हमारे मन के विकार होते हैं कि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे पड़े कोटिन यज्ञ समान। सत्संग जी संत से मिलना तभी तो सार्थक होता है कि हमारे मन के पहले सारे विकार खत्म करना होता है। मन के जितने भी सत्संग जी कूड़ा करकट होते हैं, ईर्षा नफरत बैर ब्रोध चालाकी एक दूसरे से जलन, इसे सत्संग जी खत्म करना पड़ता है। तभी संत से मिलना सार्थक होता है, तभी सत्संग जी संगत में बैठकर समय देना सार्थक होता है। और संगत में आके हमारी सोच सत्संग जी और कुछ होती है तो बात नहीं बन पाती। और सत्संग जी संगत में बैठ के हम सत्संग जी घर के काम काज बिल्कुल सत्संग जी बोल के संगत में बैठते हैं, संतों की बात को सुनते हैं एक एक और सुनकर अपने जीवन में उतारते हैं, तभी सत्संग जी आनंद प्राप्त होता है। और संगत के बीच में हम घर पे हमारा ध्यान बना होता है कि मेरा क्या करना है, कुछ भी मतलब जो भी घर का कार्य है, अगर मन सत्संग जी बहक जाता है तो संत महात्मा के हम शब्दों को सुन नहीं पाते। फिर सत्संग जी संगत में आना सारी व्यर्थ चला जाता है क्योंकि हम संतों की बात को नहीं सुन पाते हैं। और सत्संग जी जो महात्मा जो ब्रह्मज्ञानी संत सत्संगती भाई बहन अपना मूलक समय निकाल कर संगत में आ जाते हैं तो सत्संगत बहुत ही धन्य है कि हमारा जब तक जीवन है ये सत्संग जी माया छोड़ती नहीं है। दुनिया के काम काज सत्संग जी लगा रहता है। जब सारे काजों को त्याग के संगत में आ जाते हैं, संतों की बात को सुनते हैं तो सत्संग जी आनंद ही आनंद होता है कि जब तक कहे जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जब तक सत्संग जी इंसान का जीवन रहता है तो सत्संग जी लगा ही रहता है। लेकिन ऐसे बहन भाई गुरु के गुरसिक ब्रह्मज्ञानी जो संत होते हैं, जो कार्य सत्संग जी आज करना है उसे कल ही कर लेते हैं, अपने समय निकाल लेते हैं कि मैं संगत में जाना है कि जिसकी कृपा से सारी चीज़ें हमें मिली है, सारी वस्तु मिली है। तो सत्संग ऐसे ऐसे ब्रह्म ज्ञानी संत होते हैं, गुरु के गुरसिक होते हैं कि जितना भी आदेश आता है उतना सत्संग जी पालन करते चले जाते हैं। तो दुनिया के सारे सुख उनके दामन में होते हैं, कभी किसी चीज़ का मोहताज नहीं होते हैं। क्यों सत्संग जी मन
कंट्रोल हो गया। मन से तेज कोई चीज नहीं होता, लेकिन आज समय की सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने मन ही कंट्रोल कर दिया। जितनी भी हमारी मानसिकता थी, जितना मन के बहकाए थे, सत्संग जी सदगुरु ने खत्म कर दिया। हमारे सर के भार खत्म कर दिया। सिर्फ इससे शुक्राने करनी है, इससे विनती करने हैं कि हे मालिक, तेरी रजा में जो कुछ बीते अच्छा ही अच्छा बीते। क्यों कि आप सुख ही सुख देने के लिए आई हैं। तो दासी आप कि जो समय की सदगुरु चाह रही हैं कि सदा जब तक का जीवन हो सबके साथ मिलवर्तन में सेवा सत्संग सिमरन करते हुए अंतिम तोड़ बीत जाए, प्यार से कहना ध्यान कर।